औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नेतन करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल साइंस इन स्कूल है और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8638 है। और हमारे जो इस वक्त हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम नेचर ऑफ साइंस है और ये बीएड का कोर्स है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। जेके दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ कोर्स जनरल साइंस इन स्कूल। द कोर्स एम एट equipping the trainer science teachers with the knowledge, skills and dispositions required for teaching science इफ़ेक्टिवली, यानी कि साइंस को टीचिंग इफ़ेक्टिवली पढ़ाने के लिए ये कोर्स किस तरह से टीचर्स को पढ़ाने इसके बारे में ये कोर्स है। फिर यूनिट ऑन नेचर ऑफ साइंस NOS इज़ very valuable as it fulfill the main standards of science education। ये main standard of science education जो है fulfill करता है आगे के। apart from it there are a number of justification for teaching the nature of science NOS। फिर है in this unit you will learn about the nature of science which scientists say science is। क्या science होता है हम इसमें देखेंगे। फिर you will also gain understanding about scientific inquiry। In the final section of the unit you will read the difference between science and technology। डिफरेंस देखेंगे क्या है between science and technology का। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के वो क्या है। टेल व्हाट इज साइंस। फिर है डिस्क्राइब द 3 components of science, that is scientific knowledge, science progress एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। फिर है जी हमारे पास इनोमरेट साइंस प्रोसेस स्किल्स एंड डिस्क्राइब देयर नेचर। फिर है जी एनालाइज द नेचर ऑफ साइंस एंड डिस्क्राइब इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग साइंस। फिर है जी डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप्स। आगे स्टूडेंट बकाया आगाज करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या है। कैन यू टेल व्हाट इज साइंस। आप क्या बता सकते हो कि साइंस के। एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट ऑफ साइंस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट साइंस। क्या आपने साइंस के बारे में पढ़ा है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग द फॉलोइंग। साइंस इज फाइंडिंग फैक्ट्स ऑफ थिंग्स प्रोसेस एंड फिनोमिना। साइंस जो है वो फाइंड करना है थिंग्स को, प्रोसेस को और फिनोमिनॉन्स को। These facts lead to develop theories, principles and laws which lead to further researches। फिर है जी science is a human activity through which problems are identified and questions are defined and solutions proposed and tested। In this process data is collected and analyzed and available knowledge is applied to explain the results। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी की पॉइंट्स इस साइंस के वो क्या है। द वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग नॉलेज, यानी कि लाइक लातिनी लफ्ज़ से जो है साइंस है जिसका मतलब था नॉलेज। फिर है जी साइंस इज़ आ सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। फिर है साइंस एटीट्यूड इंक्लूड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ओपन माइंडेडनेस, ability to revive in initial conclusion when new evidence reveal them as wrong। फिर है जी science as product is knowledge about facts, theories and practice laws। फिर है जी science as process include observation, experimentation and collection of data and drawing of facts। वो क्या as a teacher you should have a साइंटिफिक एटीट्यूड, आपका साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए द साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू ये कि साइंटिस्ट्स हैव देयर ओन व्यू अबाउट द नेचर। फिर है साइंस एज नॉलेज। रीड द टेक्स्ट बिलो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड साइंस एज नॉलेज। फिर है जी ए द वर्ल्ड इज़ अंडरस्टैंडेबल। फिर है जी साइंटिफिक नॉलेज कैन चेंज, साइंटिफिक नॉलेज इज़ ड्यूरेबल। फिर है साइंटिफिक science cannot provide complete awareness to all questions। फिर है जी आगे सुने साइंस एज प्रोडक्ट
साइंस प्रोडक्ट के में क्या है साइंटिफिक फैक्ट्स, फिर है जी साइंटिफिक कंसेप्ट, फिर है जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने स्टूडेंट्स आपके आसानी के लिए यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी वो है टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट एनी कंसेप्ट इवन और फिनोमिना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। फिर है जी लॉज। Law is often described a mathematical relationship. For example, the law of gravity describes the form between objects have different masses as various distances. फिर हमारे पास आती है ईपी थ्योरी। ये सारे मिलके साइंस एज अ प्रोडक्ट बनता है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स सारे साइंस एज प्रोसेस। ये क्या है एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट साइंस इज नॉट अ mere collection of facts, principle or law. It has two other dimensions which are equally important. वो कौन सी हैं? These include number one process of doing science and अगला क्या है जी science scientific attitudes. फिर है teaching the process of science means going beyond the content to help students understand how we know what we know and given them the tools they need to think scientifically. Most importantly, it involves making explicit references to the process of science. लेटिनमैन 2007 में उन्होंने बताया था। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी है बेसिक प्रोसेस स्किल्स। ये क्या बेसिक प्रोसेस स्किल्स आर है 16 नंबर 1 पे क्या ऑब्जर्वेशन, फिर क्या कम्युनिकेशन, फिर क्या क्लासिफिकेशन, फिर क्या मेजरमेंट, फिर क्या इन्फ्रेंस और फिर क्या प्रेडिक्शन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन प्रोसेस स्किल्स। ये क्या है नंबर 1 पे फॉर्मुलेशन से हाइपोथेसिस इसमें होता है। फिर हमारे पास नंबर 2 पे आइडेंटिफाई वेरिएबल्स होता है। फिर डिस्क्राइब वेरिएबल ऑपरेशनली है। फिर डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। फिर है जी डिस्क्राइब इन्वेस्टिगेशन डिज़ाइन इन्वेस्टिगेशन है। फिर है एक्सपेरिमेंट है। फिर एक्वायर डेटा है। फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा इन टेबल्स एंड ग्राफ्स है। फिर ऑर्गेनाइजिंग इन इन्वेस्टिगेशन एंड देयर डेटा है। फिर अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। फिर बस फॉर्मुलेशन मॉडल्स हैं। फिर आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जी टीचिंग साइंस प्रोसेस स्किल्स। इसमें क्या है ए पे क्या है फैक्चुअल अप्रोच, फिर क्या कंसेप्ट अप्रोच, फिर है मॉडलर अप्रोच, फिर हमारे पास है प्रोसेस अप्रोच। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जी की पॉइंट्स। वो क्या नंबर पे द प्रोसेस ऑफ डूइंग साइंस इज द साइंस प्रोसेस स्किल्स दैट साइंटिस्ट यूज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग साइंस। यानी जब प्रोसेस ऑफ डूइंग साइंस की गई है तो उसमें साइंटिस्ट ने जो है इसका प्रोसेस लिया है। आगे क्या है नंबर 2 पे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस AAAS develop a list of 13 साइंस प्रोसेस की यानी 13 साइंस प्रोसेस स्किल्स उन्होंने बनाए हैं। फिर है नंबर 3 पे प्रोसेस स्किल्स हैव बीन क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। वो कौन से ग्रुप है बेसिक और फिर के इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल्स। फिर है द बेसिक सिंपलर प्रोसेस स्किल उसे कहते हैं प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लर्निंग द इंटीग्रेटेड मोर देन कम्प्लेक्स स्किल। यानी कि ये कम्प्लेक्स स्किल्स के लिए आसानी से उसको बताने का एक तरीका है सिंपल प्रोसेस स्किल। फिर है जी देयर आर 6 बेसिक स्किल्स। वो क्या ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, इन्फ्रेंस एंड प्रिडिक्शन। फिर है जी हमारे पास द इंटीग्रेशन प्रोसेस स्किल्स इंक्लूड द फॉलोइंग स्किल्स। वो कौन से यूजिंग स्पेस टाइम रिलेशन डेफिनेशन ऑपरेशनली रिकॉग्नाइजिंग वेरिएबल्स फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, फिर कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर इंटरप्रिटेशन डाटा एंड क्या फॉर्मुलेशन टूल्स। और फिर क्या हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। साइंस जो है टेक्नोलॉजी वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। तो फिर मान लो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 अख्ताम पज़ीर हो जाता है। मेरे चैनल मोहम्मद सिमरा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मैं आपके लिए और भी जो है ये जो लेक्चर्स है तैयार कर सकूँ। और हमारे B.Ed का ये कोर्स नंबर 8638 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है
वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।